स्टूडेंट्स, आज मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैं प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर को काफ़ी सरलतम ढंग से आपको समझा सकूं। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। हम लोग जो भी वाक्य का प्रयोग करते हैं उसके विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। कहने का विभिन्न तरह का तरीका होता है, उसी को हम लोग कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का होता है प्रश्नवाचक। इंपेरेटिव का होता है आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव का होता है इच्छाबोधक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है विस्मयादि बोधक। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस कथनवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो किसी कथन को सीधे तौर पर व्यक्त करते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जो किसी कथन को
ऐसे वाक्य जो किसी कथन को सीधे तौर पर व्यक्त करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट इत्यादि। अब असर्टिव सेंटेंस को भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला एफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिससे हम किसी भी कथन को स्वीकार करते हैं, और नकारात्मक वाक्य उसको कहते हैं जिसमें हम किसी वाक्य को नकार देते हैं, अर्थात जिसमें ना या नहीं का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग एफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा हम किसी कथन को स्वीकार करते हैं, उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, he reads a book, they are playing इत्यादि। निगेटिव सेंटेंस से नकारात्मकता का बोध होता है, यानी नहीं का बोध होता है। जिस वाक्य में
नहीं का प्रयोग हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिसमें न का बोध हो, यानी नहीं का बोध हो, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एफर्मेटिव है आई गो टू स्कूल, इसी को अगर हम निगेटिव बनाए तो हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। ही रीड्स ए बुक, he does not read a book, they are not playing। आशा है असर्टिव सेंटेंस को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आगे मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और बाकी जितने भी सेंटेंस है उसको लेकर मैं आऊँगा। आप इसे ठीक से एक बार देख लेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करेंगे। थैंक यू।